and $21 million for voter turnout in India. But why are we giving $21 million to India? They got a lot of money there. दोस्तों, कभी भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर मोदी शाह की जोड़ी ने यह सोचा नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी साहब, जिन्हें अपना सबसे खासम खास दोस्त बताते रहे, जिनके लिए वो अब की बार ट्रंप सरकार वाला नारा और स्लोगन बोलते रहे, उन्हीं के देश की वजह से और उन्हीं की वजह से इतनी जबरदस्त फजीहत हो जाएगी। बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है, बात सिर्फ भारत विरोधी बयान की नहीं है ट्रंप की, बल्कि जो हरकत हाल ही में ट्रंप ने की थी, उनके देश ने की थी हमारे देश के नागरिकों के साथ, वो बताने के लिए काफी है कि सोचिए कि नरेंद्र मोदी साहब एक तरफ बताते हैं कि ट्रंप उनके खासम खास दोस्त हैं और अपने ही देश के नागरिकों के साथ उनका दोस्त क्या व्यवहार कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, और वो भी उनके सामने खड़े होकर भी उसने एक बार भी माफी नहीं मांगी। उल्टा नरेंद्र मोदी साहब पाठ पढ़ाया है कि हाँ, जो किया जा रहा ठीक ही है, क्योंकि अवैध तौर पर रहोगे तो इलीगल है और वो एक तरीके से अपराध भी है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर इसके आगे ये भी है कि अमेरिका ने, यार यूं कहा जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान देकर हमारे देश की राजनीति को गरमा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी सरकार जबरदस्त तरीके से फंसी है। वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। एक बहुत धमाकेदार खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले वीडियो देख लीजिए। मेरा चैनल इस तरह का दावा नहीं करता कि जो वीडियो में नजर आ रहे हैं पुलिस के अलावा वो भारतीय नागरिक हैं, लेकिन हां, हमारे देश के नागरिकों को कुछ ऐसे ही भेजा गया था। आपको हाथों में हथकड़ियां नजर आ रही होंगी, बेड़ियों का पूरा इंतजाम था। अभी आपने देखा वो हथकड़ी लेकर पीछे हाथ करके और पैरों में बेड़ियां बांधी जा रही हैं, एक एक को भेजा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा चैनल इस बात का दावा नहीं करता जो नजर आ रहे हैं अमेरिकन पुलिस के अलावा वो इंडियन है, लेकिन हाँ, फिर मैं बता रहा हूं क्योंकि तीसरे से चौथा जत्था तक आ चुका है भारतीयों का, और हर बार हर एक भारतीय को अब भी सोचिए, नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका हुआ है, यानी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई होगी, और हुई होगी तो उल्टा ट्रंप ने समझा दिया होगा नरेंद्र मोदी साहब को। वरना अगर मोदी साहब समझाकर आते हैं ना ट्रंप को, तो ये दोबारा हिमाकत करने की हिम्मत नहीं होती। तीसरा चौथा बेड़ा आ चुका और सबको हथकड़ी और बेड़ियों के साथ अब भी भेजा जा रहा है अमेरिका से। यही नहीं, हालात ऐसे बना दिए जैसे ये अफगानिस्तान या फिर उनका मिलिट्री बेस जहां पर अमेरिका का वैसा देश हो, क्योंकि वहां पर आराम से अमेरिकी जो सेना है, मिलिट्री, उसका प्लेन उतरता है, वैसे ही यहां पर आराम से प्लेन उतर रहे हैं। ये तीसरा चौथा बेड़ा आ गया, भारतीयों को भेजा गया और सबको अमेरिकी मिलिट्री प्लेन से भेजा गया है। इस बात की इजाजत कैसे दी गई, इसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया। पहले देखिए क्या लिखा था व्हाइट हाउस की तरफ से ही इसे ट्वीट किया गया। क्या लिखा? ASMR, इलीगल एलियन डिपोर्टेशन फ्लाइट। जो वहां पर अवैध तौर पर रह रहे थे उन्हें एलियन बताया जा रहा है। इससे पहले याद होगा जब पहला खेमा आया था तब भी कुछ ऐसी ही बातें लिखी गई थी, एलियन बताया गया था हमारे देश के नागरिकों को तब भी। और आप देखिए इस तरह की वीडियो को जारी करते हुए एलियन शब्द का इस्तेमाल किया है। इस पर एलन मस्क ने क्या लिखा? हा हा वाओ, यानी वो हंस रहा है, ठिठोली कर रहा है और उसके परिवार के साथ, उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई रस्म का निर्वहन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कर रहे थे। मैं पहले भी कह रहा था और अब भी बता दूं, नरेंद्र मोदी का अमेरिका जाना, इस पूरी घटना के बाद भी एलन मस्क से मिलना, ट्रंप से के सामने और ट्रंप का यही कह देना कि हां भारी भरकम ये टैरिफ लगाते हैं, ये होता है वो होता है, तमाम चीजें, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत संबंधों को निभाने जाते हैं। मुझे इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए। यह बात स्पष्ट है, किसी से छिपी हुई नहीं है, वरना पहली ही फुर्सत में ट्रंप को लताड़ लगाते। एलन मस्क की औकात हैसियत कैसे हो जाएगी कि वो हमारे देश के नागरिकों के साथ या किसी के साथ भी ऐसे होते हुए व्यवहार पर हंसे। डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं, दुखियारे पीड़ित अवैध नागरिकों को हथकड़ियों बेड़ियों से बांधने के दृश्य देखकर एलन मस्क हंस रहा है, शैतानी अट्टाहास कर रहा है। यह आदमी साइकोपैथ है, सैडिस्ट है, यह आदमी शातिर व्यापारी और घनघोर नस्लवादी है। इसे धन का इतना अहंकार हो गया है कि जिस देश को खरीदने की बात करता है उसकी कीमत पूछता है। अमेरिका, यूरोप में इसका विरोध शुरू हो गया है
लोग इसको सबक सिखाएंगे, ये आदमी ट्रंप को भी डुबोएगा। लेकिन ये ट्रंप को डुबोएगा, इससे सीख किसे लेनी चाहिए? जिनको सीख लेनी चाहिए वो तो उनके बच्चों के साथ पब्लिक जो फैमिली गैदरिंग है उसमें फोटो खिंचवा रहे थे। सोचिए, देखिए यही वीडियो आईपी सिंह है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने भी लिखा, आप तो जानवरों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता, इंसान तो इंसान है। भारत आईबीसीबी गुजरात के ऐसे तमाम ट्रेवल एजेंट्स पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? जो कबूतरबाजी में लगे हुए पकड़कर लाए जा रहे ज्यादातर लोग 2014 के बाद अमेरिका में घुसे हैं, दोष मोदी सरकार का है। लेकिन समझे कौन इस पर ज्यादा ध्यान दे, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। खैर, आगे की जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूं। कई और खबरें ऐसी जुड़ी हुई निकलकर सामने आई। ये देखिए, डॉक्टर मुकेश कुमार ने एक और खबर बताई। क्या लिखते हैं? ट्रंप और मोदी की विचारधारा वाले बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। उन्होंने चुनाव हारने के बाद तख्तापलट की साजिश रची थी। यह ठीक वैसा ही था जैसे 2020 में ट्रंप ने अपने समर्थकों के जरिए करने की कोशिश की थी। मोदी जी के हाथों से जब सत्ता खिसकेगी तब वे क्या करेंगे, ये देखना है। वाकई बहुत सारे मामले थे, निकल कर आए थे, लेकिन वो उन सारे मामलों को दबा दिया गया। जिसने आरोप लगाया उसकी बोलती बंद कर दी गई। सबने देखा इस देश के अंदर जस्टिस जो लिए थे उनके साथ क्या किया गया। उनकी मौत हो जाती है, मुद्दा उठता है, मुद्दे पर बोलने नहीं दिया जाता, कोई चैनल नहीं चलाता। और बोल्सोनारो पर, जो ब्राजील के राष्ट्रपति रहे हैं, वो सत्ता से हटे थे तो आरोप था कि उन पर इसलिए मामला चला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। कुछ मिलती जुलती कहानी नहीं लगती। अब आइए, एक नीति आयोग का ट्वीट है। अब जो ये ट्वीट है, इसको ट्वीट को मैं पहले पढ़ देता हूं। सीईओ परिमेरिया हेल्ड ए मीटिंग विद ए डेलीगेशन फ्रॉम यूएस8 लेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर पावर यूएस8। टू साइड्स डिलिबरेटेड एक्सटेंसिवली ऑन G20 समिट। बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अब देखिए, एक बयान भी आया, पहले बयान भी आप सुन लीजिए क्या कुछ कह रही है। Have departed the United States, 5 of which have already arrived in India. These flights include health supplies, oxygen supplies, N95 masks. तो उमाशंकर सिंह है, पर उन्होंने पहले से ट्वीट किया, भारत सरकार के अनुरोध पर भारत को US8 के द्वारा कुल $100 मिलियन से ज्यादा की अर्जेंट सहायता। व्हाइट हाउस ये कहता है कि US8 की तरफ से $100 मिलियन की अर्जेंट सहायता है। अब डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, तो मोदी सरकार भी अमेरिका से फंड ले रही थी। $100 मिलियन से ज्यादा की मदद उसने ली थी। व्हाइट हाउस से वीडियो उसका प्रमाण है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग 2016 से US8 के साथ अलग अलग योजनाओं के लिए मदद के सवाल पर बात करता रहा है। मोदी के मित्र अंबानी की पत्नी भी इसी US8 से दान प्राप्त कर रही थी। स्मृति ईरानी तो खुद बता रही हैं कि वो इस फंड की ब्रांड एम्बेसडर थी। अब बीजेपी किस मुंह से कह रही है कि ये डीप स्टेट का खेल है या इसके पीछे कांग्रेस की कोई साजिश चल रही है? यानी अपने ही फैलाए जाल में फंस गए, क्योंकि इनको लगा था कि जो ये कहेंगे वही गोदी मीडिया दिखाएगा और लोगों तक पहुंचेगा नहीं। लेकिन अमेरिका ने अब परतें खोलनी शुरू कर दी हैं। जिस US8 पर उंगली उठाया करते थे उसका सबसे ज्यादा पैसा दोहन किसने किया? मोदी सरकार ने। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, खुद व्हाइट हाउस की तरफ से बताया जाता है, तो समझिए। डॉक्टर एस जयशंकर लिखते हैं, प्लीज टू मीट US8 एडमिनिस्ट्रेटर समांता जे पावर टुडे, discussed global development prospect in the context of food, energy and debt challenges. इसमें ये चीजें बताई गई। ये देखिए, ये 26 जुलाई 2022 का है। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, महानुभाव भी US8 की सामंता JS से मिलकर गदगद हो रहे थे। धीरे धीरे पूरी सरकार एक्सपोज होती जा रही है। वहीं देखिए, ये स्मृति ईरानी जी का ये पुराना ट्वीट है। ये पुराने ट्वीट में इन्होंने बताया कि कैसे ये स्मृति ईरानी, तब मैंने एक एम्बेसडर की तरह काम किया है US8 की। अब क्या डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, स्मृति ईरानी खामोश है, मानो उन्हें सदमा लग गया हो। 4 साल तक ये US8 की ब्रांड एम्बेसडर रहने की बात पूरे गर्व से बता रही हैं। हालांकि वो कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मगर उनकी सरकार और अमित मालवीय का फेक न्यूज सेंटर इस समय गलत लाइन पर चल रहा है। मोदी सरकार विपक्ष पर निशान साध रही थी, इसलिए वे भी कटघरे में खड़ी की जा रही हैं, लेकिन अब ये खामोश है। इसी बीच सियाराम सोनी लिखते हैं, आइए सुनते हैं हमारे इतिहासकार, लेखक और पत्रकारिता के खोए ओज को लौटाने की प्रयासरत भाई श्री अशोक कश्मीर जी को, जो आज हमें अपने बड़े खुलासे के माध्यम से बता रहे हैं किस तरह अमेरिका की मदद से उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। बताया गया है कि कैसे सरकार गिराने का खेल किया जा रहा था। अब इनको भी जरा सुनिए। तो मैंने बयान पहले भी आपको सुनाया, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Inclusive and participatory political process in Moldova
and $21 million for voter turnout in India. देखिए सुनिए, Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money there. कह रहे हैं क्यों 21 मिलियन डॉलर दिए जा रहे हैं भारत को। डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं कि ट्रंप यूएस एड द्वारा फंडिंग को ब्रांड बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे भारत और भारतीय प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, लेकिन 21 मिलियन डॉलर क्यों दें। उन्होंने कहा कि भारत सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला मुल्क है। जाहिर है कि टैरिफ के मामले में वे मोदी सरकार पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं, और यह मोदी सरकार इस चुनौती से निपटने पर ध्यान लगाने के बजाय विपक्ष को बदनाम करने के एजेंडे पर वक्त जाया कर रही है। यही हो रहा है इस समय। और जाते जाते खबर देखिए, वसीम अकरम त्यागी ने इसे किया है ट्वीट, लिखा एबीपी लाइव की तरफ से कि ओवैसी पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उनका खर्च हम उठाएंगे। इस पर वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, जब आचार्य प्रबोध कृष्णन के अच्छे दिन नहीं आए थे तब ये मुशायरों में जाते थे, मदरसों में जाते थे, लिफाफा भी लिया करते थे, ये तमाम चीज़ें थी। फिर इनके अच्छे दिन आए, अब इनके पास इतना धन है कि असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान भेजने का खर्च भी वहन करने का दावा कर रहे हैं। अगर इनसे 10 गरीब बच्चों की फीस भरवाने का मुकाबला कर लिया जाए तो इनका धन्ना सेठपना काफूर हो जाएगा। वैसे जब पाकिस्तान का रास्ता खुला था तब भी ओवैसी का परिवार पाकिस्तान नहीं गया, तो अब क्या खाक जाएगा। बाबा जी आप अपना देखिए, दूसरों को पाकिस्तान भेजने का सपना देखना बंद कीजिए, खुद राज्यसभा जाने का मार्ग तलाशिए। अपने पुराने भाषणों और पोस्ट्स के लिए नरेंद्र मोदी जी से सार्वजनिक माफी मांग लीजिए ताकि राज्यसभा जाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो ये आज की महत्वपूर्ण खबर है। मैंने कहा ना, अमेरिका जिसको लेकर काफी कुछ बातें और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो माहौल क्रिएट कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सदमा है इस देश के एंकर्स को, अंदर जमात को। नमस्कार।